दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और वो सवाल है कि क्या भारत की नागरिकता से राहुल गांधी को जल्दी हाथ धोना पड़ सकता है। पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता के पद से, सांसद के पद से, जो सांसद बने हुए हैं उस पद से भी वे अयोग्य हो सकते हैं, उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है। और तीसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं, उनको सजा भी हो सकती है। इन सवालों के साथ आपसे वीडियो इसलिए शुरू किया और आपसे इन तीनों सवालों को यूं छेड़ा कि राहुल गांधी जो इस समय कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के अंदर, उनकी नागरिकता को चुनौती दी गई है। उनकी नागरिकता को चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और जो उनको चुनौती दी है वो चुनौती देने वाले हैं एडवोकेट विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर ने जो याचिका दायर की है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें शिशिर दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास लाल रंग का एक पासपोर्ट है। उस पासपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार की मोहर लगी हुई है, और इसके लिहाज से कि ब्रिटिश के नागरिक हैं राहुल गांधी, यूके के नागरिक हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता भारत में नहीं ले सकता, सवाल यही शुरू होता है। वो कहते हैं क्योंकि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की नागरिकता है इसलिए उनकी भारत की नागरिकता रद्द की जाए, ये दावा किया है। अदालत में मामला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इसमें 19 दिसंबर की तारीख लगाई है। और कहा है हाई कोर्ट ने, भारत के गृह मंत्रालय को लिखा है कि आप 19 दिसंबर से पहले हमें जवाब दें कि क्या राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, ब्रिटेन के नागरिक हैं, यूके के नागरिक हैं क्या वो। और अगर वो यूके के नागरिक हैं तो फिर भारत के नागरिक कैसे, इसलिए नागरिकता जाएगी। और अगर वो भारत के नागरिक ही नहीं है तो फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे, इसलिए उनकी संसद सदस्यता जाएगी। अगर सांसद नहीं होंगे तो विपक्ष के नेता कैसे रहेंगे, इसलिए उनका विपक्ष का नेता का पद जाएगा। और दोहरी नागरिकता के अंदर जो सजा का प्रावधान है वो 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। अगर उनकी दोहरी नागरिकता प्रमाणित होती है, यानी कि वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और भारत के भी बने हुए हैं, तो फिर उनको 5 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। आपको बताऊं, इस मामले की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2024 को। कर्नाटक के वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं एस विघ्नेश शिशिर। विघ्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कर्नाटक से आए थे इलाहाबाद लगाने के लिए याचिका, उसमें उन्होंने याचिका दायर की थी और हवाला दिया था 2022 के ब्रिटिश हुकूमत के एक मेल का। कॉन्फिडेंशियल मेल था वो, जो शिशिर को मिला, और शिशिर ने उसी को आधार बनाते हुए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग की। शिशिर कहते हैं कि जो उनको जानकारी मिली कॉन्फिडेंशियल मेल में, उसमें सिर्फ इतना बताया गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, कब बने, कब नहीं बने, कैसे रहे, क्या हुआ, ये कुछ नहीं बताया गया। और कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल मेल में इतना ही आता है, अगर जो अभ्यर्थी खुद होगा, प्रार्थी यानी कि जिसकी नागरिकता है, वो ही केवल इसकी पूरी जानकारी ले सकता है। इस मामले के अंदर 24 अक्टूबर को दूसरी सुनवाई हुई, और फिर अब 25 नवंबर को सुनवाई तीसरी हुई, और 25 नवंबर को, आज 27 तारीख 28 तारीख, आज 25 नवंबर की सुनवाई में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश जारी कर दिया कि भाई आप हमें बताएं 19 दिसंबर से पहले 19 दिसंबर को हम फिर बैठेंगे, सुनेंगे। अदालत ने कहा है हम सुनेंगे बात को। अब 2022 में ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की बात चली है, यानी कि कहा गया है कि ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, भारत के नागरिक भी हैं। 2022 में भी इसी प्रकार की याचिका थी। दिल्ली के अधिवक्ता हैं वीएस शर्मा, वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ब्रिटेन की अदालत में राहुल गांधी को लेकर एक याचिका दायर की थी। इसमें ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल किया गया था। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्फिडेंशियल मेल, वो मेल शर्मा के पास आई थी। दावा किया गया था कि इसमें राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता होने की बात कही गई है। अब जो यूएस का कानून है उसके तहत इसको पब्लिक
जारी नहीं, पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए इस बात की पुष्टि कहीं होती नहीं कि राहुल गांधी की नागरिकता दोहरी है या नहीं। लेकिन अब क्योंकि अदालत में परिवाद है, अदालत में सुनवाई होगी। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी एक बार ये दावा चला राहुल गांधी को लेकर 2017 में, और वो दावा किया था भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने। सुब्रमण्यम स्वामी, जाना पहचाना नाम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए सुब्रमण्यम स्वामी देश के वजीर भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक दावा दाखिल किया था, और उसमें उन्होंने कहा था, स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता है, 2 पासपोर्ट हैं, ब्रिटिश की नागरिकता भी और भारत की नागरिकता भी, और ये अवैध है, गलत है, नहीं हो सकता। उस समय सोशल मीडिया पर एक्स पर भी पोस्ट किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। अगस्त 2024 में भी स्वामी ने सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें कुछ शेयर की थी जिसमें लिखा था कि राहुल गांधी जो 19 जून 1970 को जन्मे हैं। हालांकि ये मामला सारा बंद हुआ बाद में, और जिसकी तरफ से कहा गया था वो सारा मामला भी खारिज हुआ। लेकिन अब क्योंकि एक बार दोबारा ये बात आ गई है, तो फिर दोबारा बात आई तो चर्चाओं में आ गया सब कुछ। अगर राहुल गांधी के पास 2 पासपोर्ट मिल गए तो क्या होगा? वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश नागरिकता के लिए एक बड़ा वहां का नियम है। जिस भी किसी को ब्रिटिश की नागरिकता दी जाती है, ब्रिटिश की नागरिकता मिलती है, तो फिर उसके लिए एक बड़ा आयोजन हुआ करता है, एक समारोह होता है जिसके अंदर नागरिकता पाने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया जाता है। राहुल गांधी के मामले में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। पर अगर कहीं हुआ तो, अगर राहुल गांधी के साथ में ऐसा निकला उनके पास, क्योंकि आजकल राहुल गांधी संसद में बहुत बोल रहे हैं, अडानी के मामले को लेकर के लिए हो, चाहे कोई और विषय हो, खटकते हैं सरकार की आंखों में भी। और राहुल गांधी को लेकर के जो याचिका है, अगर मैं आपको बता रहा था कि अगर ये सही हो गई, सही पाई गई, राहुल गांधी के पास अगर 2 पासपोर्ट हुए, तो 2 पासपोर्ट होने पर राहुल गांधी पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 9/2 के तहत कार्रवाई की जाएगी। राहुल गांधी पर अपनी नागरिकता छुपाने का और गलत जानकारी देने का केस चलेगा। नागरिकता कानून 1955 के तहत राहुल गांधी को अगर ऐसा हुआ, वो दोहरी नागरिकता पाई गई, तो फिर उनको 5 साल की कैद हो सकती है। नागरिकता उनकी भारत की रद्द हो जाएगी, उसके बाद में 50,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि अगर राहुल गांधी की नागरिकता खत्म होती है, कहीं ऐसा साबित हो जाता है, तो नागरिकता नहीं होने की वजह से वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उनकी संसद सदस्यता समाप्त। अगर वो सांसद नहीं रहेंगे तो ऑटोमेटिक विपक्ष के नेता नहीं रहेंगे, यानी कि भारत के अंदर उनकी गतिविधियां खत्म, और उसके बाद में उनको 5 साल की सजा भी, क्योंकि इसके अंदर प्रावधान है। अब राहुल गांधी पर यह मामला है, क्योंकि नागरिकता संबंधी जितने भी मसले होते हैं ये सारे जाते हैं गृह मंत्रालय के पास। गृह मंत्रालय से ही पूछा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट को गृह मंत्रालय बताएगा, और उसके बाद तय होगा कि क्या राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता है। अगले 3 सप्ताह यानी कि 19 दिसंबर तक बहुत क्रुशियल टाइम है राहुल गांधी के लिए। हालांकि अगर कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो फैसला है वो उनके पॉजिटिव पक्ष में ना आया तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि तलवार लटक जाएगी। अगर सजा का ऐलान हो गया और सजा पर रोक नहीं हुई लगी, क्योंकि पहले भी हो चुका है राहुल गांधी पर, पहले भी एक अदालत ने उनके खिलाफ जो आदेश जारी किया था, उनके खिलाफ जो निर्णय सुनाया था, वो सुप्रीम कोर्ट से जाके राहुल गांधी को राहत मिली थी। संसद सदस्यता चली गई थी, संसदीय उनको छोड़नी पड़ी थी, सांसदीय अपनी कोठी छोड़नी पड़ी थी दिल्ली की, और अब एक बार फिर से राहुल गांधी पर एक तलवार लटक रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी के पास दोहरी नागरिकता हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी सब कुछ छुपा रहे हों? और क्या इतने बड़े ओहदे पर कोई व्यक्ति अपनी जानकारियों को छुपा सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।